हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जनरली आप एग्जाम में करते हैं किसी क्वेश्चन में, तो आप क्या करते हैं, उसको सिंपल मेथड से करते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन में समय अधिक लगा लेते हैं। अगर हमको कोई भी टॉपिक है हमको करना तो हम सीख लेते हैं, जैसे परसेंटेज हो या कोई भी टॉपिक हो आप कर लेते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो आप समय अधिक लगा लेते हैं। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन को सिंपल कैसे करेंगे या उसको जल्दी कैसे करेंगे वो सीखेंगे। आज के टॉपिक में हम केवल उन मल्टीप्लाई को देखेंगे जिनमें हम जनरली देखते हैं कि लास्ट में एक डिजिट जो है वो 5 होता है। तो जैसे कि अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल से हम लेते हैं। मैं सिंपल से शुरुआत करता हूं, सिंपल एग्जांपल से, और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाता जाऊंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आप 5 से और भी बड़ी संख्याओं से मल्टीप्लाई करना चुटकियों में सीख जाएंगे। आप कैलकुलेटर से भी तेज स्पीड से करने लगेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल लिया है मैंने 24 इंटू 5। अब इसे आप कैसे करेंगे, तो जनरली अगर आपको 24 का टेबल याद है तो आप कह देंगे, बोले सर 120 आएगा। लेकिन अगर आपको टेबल याद नहीं है या मैं 24 से बड़ी संख्या लेता हूं तब आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप कंसेप्ट समझ लीजिए। हमको क्या करना होगा, ये जो 24 है इसमें आप 2 का डिवाइड कीजिए, 2 का भाग दीजिए, तो कितना आएगा 12, और उसके बाद एक जीरो लगा दीजिए। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 120। अब ऐसा हमने क्यों किया वो समझ लीजिए। 5 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 5 को और लिखा जा सकता है 10/2 लिखा जा सकता है। 10 में 2 का भाग दीजिए तो 5 आएगा, सिंपल है। तो इसीलिए 5 की जगह अगर हम 10/2 या 10/2 लिखते हैं तो 2 का 24 में डिवाइडेशन जाता है इसका मतलब, और 10 का मल्टीप्लाई होता है, और 10 का मल्टीप्लाई होता है इसलिए हम लास्ट में जीरो लगा देते हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से समझे हम, 168 इंटू 5। अब आप सिंपल तरीके से करते हैं तो आप क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 8 में, फिर 6 में, 1 में, तो इस प्रोसीजर में लगेगा समय। अब हम हमारे तरीके से अगर आप करके देखें तो 10/2 कहा जाता है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 का डिवाइड दीजिए सबसे पहले। तो 2 का डिवाइड करेंगे हम इसमें 16 में, 8 टाइम्स जाएगा, और 8 में 2 का डिवाइडेशन 4 टाइम्स जाएगा, और लास्ट में आप इंटू 10 करते हैं या एक जीरो लगा रहे हैं। तो ये हो गया इसका 840। एकदम सिंपल है। कितना समय लगेगा इसमें, मुश्किल से 1 या 2 सेकंड लगेंगे, आपको सीधा लिखना है एक वन स्टेप में। एक और एग्जांपल लेंगे इसका, 239 इंटू 5। इसका मल्टीप्लाई आप करके देखिए, देखिए कितना समय लगेगा। क्या करना है, 2 का डिवाइड देना है तो दे देंगे, 2 में 1 टाइम्स गया, 3 में 1 टाइम्स गया, 1 बचा, 9 के साथ 19, 19 में 9 टाइम्स जाएगा 18 बार, 18 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 में जाएगा पॉइंट लगा, 1 का 10, और 2 का 10 में जाएगा 5 टाइम्स, ठीक। और 10 का मल्टीप्लाई करना होता है, 2 का डिवाइड दे दिया, 10 का मल्टीप्लाई किया, पॉइंट के बाद एक अंक है और यहाँ एक जीरो है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1195। एकदम आसान हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें समय बहुत कम लगेगा अगर आप इस तरीके से करते हो। कभी भी आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है तो आप तुरंत 2 का डिवाइड दे दीजिए। अगर सीधा सीधा जा रहा है तो बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर पॉइंट्स में भी जा रहा है तब भी आपको समय कम लगेगा, इस बात की गारंटी है। ये तो रहा 5 का मल्टीप्लाई अगर हमें करना है, लेकिन अगर आपको 25 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए, इसको एक सिंपल एग्जांपल से यहाँ शुरुआत हम करते हैं, 12 इंटू 25। तो इसमें अगर आपको, या तो आप 25 का टेबल इस्तेमाल करेंगे या 12 का टेबल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इसमें कोई भी टेबल इस्तेमाल आज नहीं करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, 12 में 4 का डिवाइड देंगे, देखिए देखिए कितना आएगा, 4 का डिवाइडेशन दिया 12 में तो 3 टाइम्स जाएगा, और इसके बाद 2 जीरो इसके पीछे लगा दीजिए। ये हो गया इसका आंसर। देखिए कितना समय लगा, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसीलिए थोड़ा सा समय लेता हूं, वरना इसमें आपको बिल्कुल समय भी नहीं लगेगा, सीधा डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको। अब ऐसा क्यों किया हमने, 4 का डिवाइडेशन दिया और 2 जीरो लगाई, ऐसा क्यों किया वो समझ लीजिए। जैसे हम 5 को लिख रहे थे 10/2, ऐसे 25 को हम लिख सकते हैं 100/4। यानी कि यदि अगर हम 100 में 4 का डिवाइडेशन देंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। तो 25 का जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है आप 4 का डिवाइडेशन देंगे और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई यानी कि 2 जीरो लगा देंगे पीछे। तो वही हमने किया है इसमें। एक और एग्जांपल से इसको समझ लीजिए, समझ लें। थोड़ा सा एक बड़ा एग्जांपल लेता हूं मैं, कि मान लीजिए हमको 274 में 25 का मल्टीप्लीकेशन करने को कहा गया। अभी मैं 5, 25, 125 लूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि अगर
ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, जैसे 15 है, 35 है, जिनके बाद में 5 आ रहा है, उनको भी कैसे करेंगे मैं वो भी समझाऊंगा। तो ये पूरा वीडियो आप हमारे साथ देखते रहिए। अब जैसे ये करना है तो क्या करना है आपको, 4 का डिवाइडेशन दीजिए, 274 में दीजिए, 4 का डिवाइडेशन जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 24 हो गया, 3 बचा, ये 34 हो गया, 34 में 4 का डिवाइडेशन 8 टाइम्स जाएगा, 32 होता है, और 2 बचेगा, पॉइंट लगा दीजिए, 2 का 20 हो जाएगा और 4 का जाएगा 5 टाइम्स 20 में। तो इस तरह से 68.5 हो गया। और क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो पॉइंट्स के बाद एक अंक है और यहाँ 2 जीरो है, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया ये। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बहुत समय बचा लोगे। अगर आपका ये कैलकुलेशन स्पीड अगर आपकी स्लो है तो फिर आप बहुत समय बचा लोगे। आप ऐसे 2-4 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करके देखिए, मैं गारंटी देता हूं आपको इससे बहुत लाभ होगा। एक और एग्जाम्पल लें हमने लिया 789 इंटू 25। चलिए इसमें दीजिए 4 का डिवाइडेशन, 4 का जाएगा 1 टाइम्स, बचेगा 3, 38 हो गया, 38 में जाएगा 4 का 9 टाइम्स 36 होता है, 2 बचेगा, 29 हो जाएगा, 29 में जाएगा 4 का 7 टाइम्स 28 हो गया, और 1 बचा, 1 में जाएगा पॉइंट, और 1 में देंगे हम तो 2 का जाएगा, 2 बचेगा 25 में। तो 197.25 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, दशम के बाद 2 अंक है, 2 जीरो है, कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से आंसर आएगा। जब दोस्त आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप ये जो स्टेप है वो आप स्टेप नहीं लिखोगे। इस बात को आप समझ लीजिए जरा, कि अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप लिखते हो 197.25, तो आप तुरंत पॉइंट को हटा दोगे, बोले ये आंसर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 2 जीरो का मल्टीप्लाई हम करेंगे, यहाँ 2 अंक हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो आप एक स्टेप में इसको कर लेंगे, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो गया 25 का। अब हम देखें 125 का अगर मल्टीप्लाई हमको करने को आता है तो हम कैसे करेंगे। देखिए हम एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे इसकी। 16 इंटू 125। अब देखिए इसको आपको कैसे करना है। हमको 16 का टेबल याद है, अच्छी बात है, बड़ी संख्या होगी तो आप टेबल कहां तक याद करोगे। तो तरीका क्या है, 8 का डिवाइडेशन देना है और उसके बाद 1000 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 जीरो बाद में लगानी है। जैसे कि हम 5 में कर रहे थे, 5 में हम क्या कर रहे थे, 2 का डिवाइडेशन कर रहे थे और 10 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी कि 10/2। 25 में हम क्या कर रहे थे, 4 का डिवाइडेशन दे रहे थे और 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, 100/4 लिखते हैं 25 को इसलिए। और 125 में हम क्या करेंगे, 1000 का तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले 8 का डिवाइडेशन देंगे, क्योंकि 125 को 1000/8 लिखा जा सकता है। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा क्या करना है, 8 का डिवाइडेशन देना है, 16 में दिया 8 का डिवाइडेशन, 2 और 1000 का मल्टीप्लाई, यानी कि 3 जीरो हो गया 2000। है ना एकदम सिंपल। बताइए, आप वैसे ही मल्टीप्लाई करते रहते हो अब तक, तो आपको वो नहीं करना बाद से। एक और एग्जांपल दें थोड़ा सा बढ़ाकर, जैसे कि 38 इंटू 125। अब 8 का सीधा सीधा डिवाइडेशन जाता है तो बिल्कुल इजी हो जाता है, लेकिन नहीं जाता है तब भी इजी है। तो 8 का डिवाइडेशन हम इसमें देंगे तो 8 का डिवाइडेशन जाएगा 4 टाइम्स, 32 होता है, और बचेगा 6, तो पॉइंट लग जाएगा 60, और 60 में जाएगा 8 का डिवाइडेशन 7 टाइम्स 56 होता है, 4 बचेगा, 4 में 40 हो जाएगा, तो 8 का जाएगा 5 टाइम्स इंटू 1000। तो 2 जीरो है, 2 अंक है, 2 जीरो हट जाएंगे, 1 जीरो रह जाएगा। ये हो गया इसका आंसर 4750। एक और एग्जांपल लें, 679 इंटू 125। तो इसमें 8 का डिवाइडेशन देंगे हम। अब इसको वैसे अगर आप करोगे तो अधिक समय लगेगा, लेकिन अब हमारे तरीके से हम करके देखें तो 8 का डिवाइडेशन दिया, 8 टाइम्स जाएगा, 64, 3 बचेगा 39, 4 जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा 32 हो गया, 7 बचेगा 0.70, 8 टाइम्स जाएगा 64, फिर 6 बचा 60, तो 7, 4 बचेगा 45 इंटू 1000। 3 अंक हैं तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आप केवल दशमलव हटा देते तब भी अपना काम हो जाता। तो 84875 इज द राइट आंसर। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपको जैसे ही दिखा के बोले 525 125 का मल्टीप्लाई करना है तो समझ लीजिए आज से आपके लिए ये जैकपॉट है, आप इसको तुरंत कर सकते हैं। लेकिन अगर तब क्या होगा जब लास्ट में 5 तो है लेकिन इन तीनों में से कोई नहीं है, तो वो समझ लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 15 का मल्टीप्लाई करना है, अब वो तीनों में से नहीं है, तो 15 का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता कि इस संख्या का भाग दे दो और इतने जीरो लगा दो, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन 15 का नहीं बनता है। तो हमने क्या तरीका निकाला है, जैसे कि एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। 32 इंटू 15 हमको करना है, तो देखिए कैसे करेंगे।
हम इस 15 को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, 10 प्लस 5 लिख सकते हैं। ये एकदम इजी है इस तरीके से करना। इसका मतलब ये हुआ कि 32 का 15 में सीधा मल्टीप्लाई ना करके हम पहले 10 में करेंगे, फिर 5 में करेंगे और उसके बाद हम उसको यहां पर उसको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। तो करके देखें, 10 में करेंगे, 10 में करना मल्टीप्लाई आसान होता है, सीधा जीरो लगाइए। और 5 में करने का तरीका आपने अभी अभी सीखा है, कैसे करते हैं। 5 में 2 का डिवाइडेशन दे दीजिए और एक जीरो लगा दीजिए, और अब इनको ऐड करना है। तो 0 2 6 8 और 3 1 4, सिंपल। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको समय सीधा मल्टीप्लाई करने के बजाय कम लगेगा। एक और एग्जांपल लें हम, जिसमें ये तो 15 का हो गया। अब जैसे कि हमको मान लीजिए और किसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको 35 का मल्टीप्लाई करना है, तो 35 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। यहां पर 64 इंटू 35 मान लीजिए हमने लिया, तो क्या करना है, 64 इंटू 35 को आप लिख लेंगे 30 प्लस 5। हम इसको 40 माइनस 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो 40 बड़ी संख्या होगी या 30 छोटी संख्या है, तो आप प्लस वाले फॉर्मेट में लिखें। अब 64 का 30 में मल्टीप्लाई करना है, तो 30 में मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 3 का मल्टीप्लाई कर लें 3 टाइम्स। तो 60 इंटू 3 180 और 4 इंटू 3 12, 180 और 12 192, एक जीरो लगा दिया। प्लस 5 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपको तरीका बताया है, 2 का डिवाइडेशन दीजिए और एक जीरो लगा दीजिए। तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। यहां पर इसको ऐड करेंगे, 0 2 2 4 और 19 और 3 22 इज द आंसर। ठीक है ना दोस्तों। तो यहां पर अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 15 का या 35 का या 45 का या 55 का, ऐसी किसी भी संख्या का जिसमें लास्ट में 5 है, तो उसको आप इस तरह से दो सेक्शन में बांट सकते हैं और उसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 5 का हमने तरीका सीखा है। उसको और सिंपल भी कर सकते हैं। अगर 35 को जैसे कि हमें करना था, तो हम 35 को 25 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 64 इंटू 25 प्लस 10, ऐसे भी लिख सकते हैं 35 को। अब 25 का आपको तरीका मैंने बताया है, क्या करना है, 4 का डिवाइड देना है और बाद में 2 जीरो लगा देने हैं। तो 4 का डिवाइडेशन हम इसमें देंगे तो कितना आएगा, 16 और 2 जीरो लगा देने हैं। और 10 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 640, और इनको आपको ऐड कर देना है, तो आपको आंसर आ जाएगा 2240। तो ये हो गया और भी आसान। तो इस तरह से ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप 5, 25 और 125 के कॉम्बिनेशन में इसको दो सेक्शन में बांट लीजिए और फिर देखिए ये होगा चुटकियों में। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी ऐसी संख्याओं के बारे में सीखेंगे, 2 डिजिट नंबर जिनमें बाद में 5 नहीं है, उनका मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है, बिल्कुल सेकंड्स में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, या देखते ही आंसर लगाना है, मल्टीप्लाई करना है। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको दोस्त करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन है आपको उस पर क्लिक करना होगा, ताकि होगा ये कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अलर्ट सबसे पहले तुरंत मिलेगा और आप हमारी वीडियो देखकर अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त कर पाओगे। तो तब तक के लिए आप ये वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।